अक्सर बाजार से मैं खाली हाथ लौटा हूं। कभी ख्वाहिशें नहीं होती हैं तो कभी पैसे नहीं होते हैं। एक बात याद रखना मेरे साथियों, इतर से कपड़ा महका लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। जी हाँ साथियों, मजा तब आएगा जब आपका किरदार महकेगा। मजा तब आएगा जब आप इस तरीके से इस रंगमंच पर, दुनिया के रंगमंच पर एक बेहतरीन अभिनय करेंगे। मजा तब आएगा जिंदगी का जब आप एक बेहतर स्टूडेंट की भांति प्रतिभाग करेंगे। आइए साथियों, एक बहुत ही प्यारा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज हम आपको एक थोड़ी सी रोचक जानकारी से आपका सामना कराने वाले हैं, जहां हम लिखा देख पा रहे हैं कि पैगोंग झील, और इसके ठीक आगे हमने लिखा है भगवान कुबेर की दिव्य नगरी। जी हाँ साथियों, इसका तात्पर्य क्या है, यहां से हमें लेना क्या है, जरा गौर फरमाइए। यहां से हमें लेना क्या है, क्या जरूरी लम्हे हम आपके लिए लाए हुए हैं। फिलहाल पैगोंग झील कहां है, सबसे पहला आंकड़ा तो हमारा ये होना चाहिए। आइए सुनते हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य को, और बहुत ही बारीकियों से इसके बारे में जो कुछ भी लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पैगोंग झील कहां है, तो हम आपको ले चलेंगे अपने लद्दाख क्षेत्र में। लद्दाख कहां है आपको पता चल चुका। आप लद्दाख पहुंच आइए और लद्दाख में आपको मिलेगी पैगोंग झील। अद्भुत बात है ये कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 4500 मीटर ऊंचाई पर है और 135 किलोमीटर लंबी है। ये अद्भुत है। ये 6 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है, यानी काफी ज्यादा लंबी चौड़ी ये झील है, अर्थात कह सकते हैं बड़ी है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हमारे लद्दाख के एरिया में मिल जाएगा आपको। फिलहाल कुछ और बातें हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो 4500 मीटर की ऊंचाई, 135 किलोमीटर की लंबाई, 6 किलोमीटर की चौड़ाई रखने वाली एक बहुत बड़ी झील से हम मुखातिब करा रहे हैं आपको। ये जो झील है साथियों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये लाए हैं हम कि 135 किलोमीटर जो कि इसकी लंबाई है, इसमें 45 किलोमीटर ही, यानी केवल इतना ही 45 किलोमीटर ही हमारे भारत यानी लद्दाख क्षेत्र में मिलेगा। बाकी बचा हुआ 90 किलोमीटर हिस्सा ये चीन के अंतर्गत आता है, अर्थात इस पर चीन का कब्जा है। संभवतः आप ये बात अब ये समझ चुके होंगे, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पैगोंग झील से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो लाइन है ये पैगोंग झील से होकर गुजरती है। ये चीज याद रखिएगा, आगे समझिएगा। तो हम लोग जहां बात कर रहे हैं कि 90 किलोमीटर का दायरा चीन के अंतर्गत है, और चीन ने यहां सड़कें बना रखी हैं। चीन ने क्या बना रखी हैं, सड़कें भी यहां बना रखी हैं। हम आपको बता दें ये खारी झील है, खारी झील है, और इसका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। सर्दियों में यानी ठंडियों में यह झील क्या हो जाती है, जम जाती है, और कुछ इस कदर जम जाती है कि आप इस पर गाड़ी चला सकते हैं, आप इस पर स्केटिंग खेल सकते हैं, आप इस पर पोलो खेल सकते हैं। लेकिन हां, विशेष परमिशन के बाद, विशेष परमिशन लेना पड़ता है आपको, फिर इसके बाद आप इस पर यह काम कर सकते हैं। हां, लेकिन अद्भुत नजारा होता है कि लोग यहां जाते हैं, पर्यटन के रूप में जाते हैं, और यहां पर इजाजत के बाद, परमिशन के बाद जो कुछ भी चुकाना होता होगा धनराशि, उसको देने के बाद इस पर पूरा बखूबी मजा लेते हैं, और इस पर पोलो खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। आप भी कर सकते हैं। आपको स्पेशल परमिशन लेना होगा। शीत ऋतु आ चुकी है, और इस समय जाने पर, यानी आगे आने वाले कुछ समय में यह झील पूरी तरीके से जम जाएगी। और आप सोचना, जो झील बर्फ में यानी सर्दियों में जम जाती होगी, बर्फ बन जाती होगी, उसका आकार तो जरूर परिवर्तित होगा, पक्की बात है, परिवर्तित होता होगा आकार। और इसका खारा पानी है, बहुत ही खारा, आप इसको पी नहीं सकते। और इतना खारा है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई जलीय जीव नहीं रहते, जलीय जीवों का निवास नहीं है, जलीय जीवों का निवास नहीं है। हां, कुछ पक्षियां ऐसी हैं, प्रवासी पक्षियां जिसे आप कहते हैं, वो प्रजनन के लिए इस दायरे में आती हैं। कुछ प्रवासी पक्षियां हैं और जीव जंतु हैं जो प्रजनन के लिए यहां आते हैं। बाकी पानी इतना खारा है कि किसी भी जलीय जीव का निवास यहां नहीं होता है। आप अन्य तमाम चीज़ों के लिए जा सकते हैं, पर्यटन के रूप में जा सकते हैं, इसकी सुंदरता को देख सकते हैं, इन तमाम बातों को। पैगोंग झील हमारे साथ जुड़ी रही काफ़ी लंबे अरसे से। चीन में इसे पांग त्सो कहते हैं, यानी पांग त्सो, चीन में इसे इस नाम से भी जाना जाता है।
1962 का जो हमारे साथ युद्ध हुआ था भारत और चीन का, संभवतः, और ये प्रमाणिक बात भी है, चीन ने सबसे पहला हमला यहीं से किया था, इसी झील के पास से ही किया था। पैगोंग झील हमारे 1962 युद्ध की परिचायक है, जहां हमारी पराजय हुई थी। साथियों, फिलहाल चीन ने पहला हमला यहीं से किया था 1962 का। और हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमारी टाइटल थी भगवान कुबेर की दिव्य नगरी, हम आपको पौराणिक गाथाओं से आपका परिचय करा दें। हमारी पौराणिक गाथाएं हमें काफ़ी गुदगुदाती हैं और शायद आपको पता भी हम उनसे कितना करीब होते हैं। हमारे जो धर्म है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हम उन्हें कितना महसूस करते हैं। शायद आपको आत्मीयता आपके अंदर हो और आपको शांति भी मिलती होगी। तो पौराणिक ग्रंथ हमसे कहते हैं, हमारी पौराणिक गाथाएं हमसे बताती हैं कि भगवान कुबेर, कुबेर का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसके लिए हम इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। कुबेर के पास होता है खजाना, और कुबेर अगर नाराज है तो फिर खजाने आपके पास नहीं आएंगे। इसका मतलब जीवन की सबसे बड़ी अर्जन जिसे कह सकते हैं, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी भर भागते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमारी आत्मा इससे तृप्त नहीं होती है। लाख कमा लो पैसा, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। भगवान कुबेर का खजाना, संभवतः पौराणिक गाथाएं कहती हैं कि भगवान कुबेर का खजाना इसी झील में है, लेकिन यह संभव नहीं है कि हम लोग इसे निकाल लें, न था तो अब तक लग गए होते चीन वाले, अब तक लग गए होते तमाम गवर्नमेंट इस पे अपना पूरा फोकस कर चुकी होती कि निकालिए भाई, क्या करना फिर। लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगे, वो भगवान है और उनके खजाने यहाँ हैं। तो उनकी दिव्य नगरी यहाँ थी, दिव्य नगरी जहां पर हीरे जवाहरात, तमाम ऐसे जो रत्न कह सकते हैं, यानी अकूत धन संपदा यहां पड़ी हुई है भगवान कुबेर की, और इसे भगवान कुबेर की दिव्य नगरी के नाम से पौराणिक गाथाओं में जाना जाता है। साथियों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पढ़िए, मुस्कुराइए, मिलते हैं नए कंटेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।